बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्टिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करती हैं, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था लिस्टिंग वाला। लेकिन हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ सवाल आए थे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ लोगों ने। वीडियो के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, वैसे भी हमारी हेल्पलाइन पे काफ़ी सवाल पूछे गए थे कि हमें किस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ईबे की तरफ आना चाहिए या अमेज़ॉन की तरफ। उसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था, वो था इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा होती है, ईबे में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या अमेज़ॉन पे। तो सबसे पहले जो सवाल था वो ये था कि ईबे पे या अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे अगर आप काम करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटा से छोटा आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए बहुत सी चीज़ें आपको FBA करवाना पड़ती हैं। आप कोई भी चीज़ हंट करते हैं आपको FBA करवाना पड़ती है। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाती है, उस पर आप लेबल लगवाते हैं। आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 4 से 5 लाख तक मिनिमम इतनी होती है। उसके बाद जब आपको इनकम आपकी स्टार्ट होती है वो आपकी पहले 6-7 महीने आपकी 20, 30, 40 इतनी होती है। और इसके अलावा जो अमेज़ॉन की फ़ीस होती है वो तकरीबन 28 से 30 पाउंड होती है UK में। US में आप अगर जाते हैं तो आपकी 40 से 50 डॉलर आपकी होती है। तो ईबे पे अगर आप काम करते हैं तो ईबे पे आपको काम करने के लिए सिर्फ एक ईबे का अकाउंट चाहिए, UK बेस्ड अकाउंट आपको चाहिए। वहाँ पे आपको बैंक उसका अटैच होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी ड्रॉप शिपर के साथ काम कर सकते हैं, जैसे हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, फ्री में आपको फैसिलिटी देती है कि आप हमारी प्रोडक्ट लिस्ट कर लें। जब आपकी चीज़ें सेल होंगी तो आप हमसे हम आपको इनवाइस देंगे वीकली, तो आप हमारी जो पेमेंट होगी आप हमें दे देंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा वो आप अपनी पॉकेट में डाल लें। ईबे पे आप एवरेज मंथली 2 से 3 लाख आसानी से कमा सकते हैं। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें आपको चाहिए। ये 2 सवाल थे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लिस्टिंग वाला टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले लोग पूछते हैं व्हाट इज़ लिस्टिंग, कि लिस्टिंग क्या है। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जब हम अपनी ईबे पे किसी भी चीज़ को बेचने के लिए प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपको अच्छे से लिस्टिंग करना आती है, अगर आप अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आपकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी और यकीनन तौर पे आपको उसमें से इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, लिस्टिंग कितनी टाइप की होती है, ये भी कुछ लोग पूछते हैं कि हम कैसे कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग 2 टाइप की होती है। ये मैंने आपके पास सेलर डैशबोर्ड ओपन किया अभी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो तीसरे नंबर पे टैब है लिस्टिंग वाली, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे एक राइट साइड पे एक टैब आ जाता है छोटी सी, क्रिएट लिस्टिंग। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है एक सिंगल लिस्टिंग होती है, एक मल्टीपल लिस्टिंग होती है। सिंगल लिस्टिंग होती है जैसे आपके पास कोई भी एक चीज़ है, जैसे कोई पेन हो गया, कोई बोतल होगी, कोई भी चीज़ आपके पास होगी, आप उसे लिस्ट करना चाहते हैं, एक ही कलर आपके पास अवेलेबल है, क्वांटिटी भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप उसको आसानी से लिस्ट कर सकते हैं। वो सिंगल लिस्टिंग आपकी होगी। और दूसरी मल्टीपल लिस्टिंग ये होती है जिसमें आप 7-8 कलर के, मतलब आपके पास पेन है या 7-8 कलर के आपके पास कोई भी चीज़ है, उसके 7-8 कलर्स आपके पास हैं, आप वो कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप मल्टीपल लिस्टिंग कहते हैं। या फिर आपके पास बहुत सी चीज़ें, जैसे आपके पास अडाप्टर है, कोई भी चार्जिंग अडाप्टर है, इसके अलावा जैसे आप उसके में केबल ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें कनेक्टर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपकी होते हैं मल्टीपल लिस्टिंग्स, उसे वेरिएशंस भी कहते हैं। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा लिस्टिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ कि लिस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि अच्छी लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। लिस्टिंग डिटेल्स में आ जाता है सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल आपने बनाना होता है। टाइटल में तकरीबन 80 करैक्टर्स आप लिख सकते हैं। टाइटल ये होता है आप अपनी किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं कि आपकी चीज़ क्या है, उसमें आप कौन सी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, या आपकी चीज़ की आपकी चीज़ आप किस तरह से सेल करना चाहते हैं। सब टाइटल आ जाता है। अच्छा, लोग पूछते हैं सब टाइटल क्यों ऐड करते हैं हम, यहाँ सब टाइटल का हमें क्या फ़ायदा होता है। सब टाइटल आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है। कुछ लोग लिख देते हैं वहाँ पे सेम डेट शिपिंग, सेम डे डिस्पैच, ठीक है ये भी अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में जो सब टाइटल होता है वो आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसमें आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं। उसमें आप कोई भी, जैसे ब्लूटूथ है, आप उसके अच्छे अच्छे कीवर्ड लिख दें, ईयरफोन्स लिख दें, हेडफोन्स लिख दें। कोई भी बंदा सर्च करता है ईयरफोन्स के साथ, हेडफोन्स के साथ, उसके पास आपकी लिस्टिंग शो होगी, आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा वहाँ से। तीसरे नंबर पर आ जाता है कस्टम लेबल। कस्टम लेबल जैसे हमारी कंपनी है उसके पास 500 से 600 प्रोडक्ट हैं।
तो जब ज़ाहिर सी बात है टाइटल के साथ जब वो वहाँ पे जो हमारी शिपिंग वाली टीम है जब वो चीज़ें पैक करती है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ को देख के उसका टाइटल देख के तो उसको आप पैक करके आगे भेजें। तो उसके लिए हमने उसका शॉर्ट एक कोड रखा होता है, निक नेम जिसे आप कह सकते हैं। जैसे किसी का नाम होता है रशीद, उसे हम शीदा शीदा कह के बुलाते हैं, तो उसका जो नाम मतलब पहचान उसकी होती है वो शीदे के नाम से ही होती है। तो इसी तरह आप हम स्कू कोड एक दे देते हैं किसी भी आइटम को, तो उसका वो स्कू होता है वो हम देखते हैं, वो चीज़ पैक करते हैं और आगे भेज देते हैं। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जो हमारा काम 16 घंटे में होता है हम 6-7 घंटे में आसानी से कर लेते हैं, उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है वेरिएशंस। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, एक सिंगल होती है, एक मल्टीपल होती है। फिर आपकी आ जाता है EN होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। 5वें नंबर पे आ जाता है कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपकी चीज़ न्यू है, यूज्ड है या फिर ओपन और यूज्ड ऐसे है। ये क्यों यूज़ होते हैं ये मैं जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसमें मैं आपको बताता हूँ। फिर आ जाता है फ़ोटोज़। फिर आगे आ जाएगा आपका आइटम स्पेसिफिक्स में आपका आ जाता है ब्रांड नेम आ जाता है, वहाँ पे आपने कौन सा ब्रांड अपना लिखना होता है। कनेक्टिविटी आ जाती है कि आपकी कौन सी चीज़ है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती है या वायर्ड वाली एंड फ्री, कोई भी चीज़ आ जाती है। उसके बाद आपका मॉडल आ जाता है कि किस मॉडल की बनी हुई है या कौन सा मॉडल है या किस मॉडल के साथ कंपैटिबल है, ये भी आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका आइटम डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं जो आपकी चीज़ होती है, आप उसके बारे में डिटेल से लिखते हैं कि ये हमारी चीज़ है, इस चीज़ की बनी हुई है। इसके अलावा कनेक्टिविटी इसकी किसके साथ है, ये इसका डिज़ाइन है, इतना इसका साइज़ है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हैं। चौथे नंबर पे फिर आपके आ जाता है प्राइस आ जाता है, जहाँ पे आपने नीचे प्राइस मेंशन करनी होती है कि हम इतने की अपनी लिस्ट करना चाहते हैं, चीज़ इतनी हम स्टार्टिंग प्राइस देना चाहते हैं कस्टमर को। उसके बाद आप क्वांटिटी ऐड करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पॉन्सर। जैसे अमेज़ॉन पे होता है PPC वैसे eBay पे होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर आप ऐसे समझ लें जैसे कि आप अपना शेयर्स देते हैं eBay को कि आपकी लिस्टिंग टॉप पे लेके आएँ, आपकी ऑर्डर ज़्यादा आएँ, आपकी सेल ज़्यादा हो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। आप अपनी कोई भी चीज़ लिस्ट करते हैं, सपोज़ आपने वो 8-9 पाउंड की लिस्ट की है, तो आप चाहते हैं कि आपकी वो ऑर्डर ज़्यादा आएँ, आपकी सेल ज़्यादा हो, तो उसमें से आप कुछ परसेंटेज दे देते हैं eBay को ताकि आपकी सेल ज़्यादा हो। आप सपोज़ आप उसमें से 10% दे देते हैं, कोई भी आपका ऑर्डर आता है उसमें से eBay की जो फ़ीस है वो तो ज़्यादा होती है, 10% एक्स्ट्रा eBay आपसे ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में eBay आपको बहुत से ऑर्डर्स भी देता है। अगर आपके 5-7 ऑर्डर्स आते हैं तो आपके वो 20-25 लग जाते हैं, जिसकी बेस पे आपका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी सेल भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है मल्टी बाय। आप अपने कस्टमर्स को मल्टी बाय डिस्काउंट भी दे सकते हैं। कोई कस्टमर आपसे एक चीज़ लेता है तो अगर आप वहाँ पे ऐड कर देते हैं, अगर आप हमसे 2 परचेज़ करते हैं तो हम आपको उसमें से 10% या 15% आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस तरह आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं और एक ही कस्टमर आपसे वो 2 चीज़ें ले लेते हैं, आपको शिपिंग का भी फ़ायदा हो जाता है, आपको वहाँ से भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे मल्टी बाय वाला जो है वो ऐड कर दें। इसके अलावा फ़ीस आ जाती है। लोग ज़्यादातर ये पूछते हैं कि eBay फ़ीस कितनी लेता है लिस्टिंग की, तो eBay की जो फ़ीस होती है वो 0.36 होती है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं, ये एक फॉर्म ही होता है जो आपने डिटेल्स ऐड करनी होती है, जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है और आपने एक फॉर्म को सबमिट कर देना है, तो आपकी लिस्टिंग हो जाती है। अच्छा जी, चले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि लिस्टिंग आपने कैसे करनी है। ये मेरे पास एक फॉर्म ओपन है लिस्टिंग का। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ टाइटल में आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है कि वो आपकी क्या चीज़ है। उसके बाद नीचे आ जाता है सब टाइटल। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे 2.4 कास्ट लिखी हुई नज़र आ रही है, जो उसकी फ़ीस होती है जो मंथली eBay आपसे चार्ज करता है। सब टाइटल का पहले भी मैंने आपको बताया, ये आपकी लिस्टिंग को, आपकी सेल को बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नीचे कस्टम लेबल आ जाता है। अच्छा, जब आपने लिस्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपने जो टाइटल लिखना है उसमें आपने ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांड का नेम आप वहाँ पे ना लिखें। जैसे एप्पल की आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी केबल है या कोई भी ऐसा आपके पास कवर आ जाता है, आप उसमें एप्पल ना लिखें। अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट मिल जाएगा एप्पल पे। कॉपीराइट क्या आता है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। उसके बाद नीचे क्रिएटिव वेरिएशंस आ जाता है, कैसे वेरिएशंस ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। EN नंबर आ जाता है, वहाँ पे आप लिखें डस नॉट अप्लाई। नीचे फिर पिक्चर्स आ जाती हैं, फ़ोटो आपने ऐड करनी है। आइटम स्पेसिफिक्स आ जाते हैं, वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाती है।
क्वांटिटी, प्राइस, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि लिस्टिंग जो होती है ये किंग नहीं होती, लेकिन आपको किंग बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार इसी का होता है। कोई भी चीज़ है आपकी, जैसे आपके पास ब्लूटूथ है, तो आपने जो उसका टाइटल बनाना है या आपने उसकी लिस्टिंग करनी है, वो कैसे करनी है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे सिंपल कीवर्ड के साथ लिखें वायरलेस ब्लूटूथ। आपने कोशिश करनी है जो आपकी प्रोडक्ट है, जब आप उसे लिस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कीवर्ड के साथ सर्च करें जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट शो हों, ताकि आपकी जो लिस्टिंग अगर इनमें टॉप पे आती है तो आपको ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट होगी। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर आपने लिस्टिंग करनी है तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए, जब भी आप कोई भी ऐसा कीवर्ड लिखें, जैसे मैंने वायरलेस ब्लूटूथ लिखा है, तो जो पहले नंबर पर ब्लूटूथ है उसकी जो प्राइस लगी हुई है वो 7.95 है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप जब भी लिस्टिंग करते हैं आपके माइंड में दो चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ तो आपने टॉप पे आना, या आपने काम ही नहीं करना टॉप पे या लास्ट पे। लास्ट का मतलब ये होता है आप इस काम को छोड़ दें, आपके लिए नहीं बना हुआ। अगर आपने करना ही है तो आपको फिर पहले नंबर पे आना चाहिए। पहले नंबर पे आने का आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपकी चीज़ पहले नंबर पे आती है, रिज़ल्ट आपके शो होते हैं मैक्सिमम, उसमें आपकी चीज़ पहले नंबर पे आ जाती है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। 3 तरह के कस्टमर होते हैं। यूके में जो ज़्यादातर कस्टमर होता है उनके पास टाइम नहीं होता, मतलब हाई क्लास होता है, वो कोई भी चीज़ सर्च करता है किसी भी कीवर्ड के साथ, पहले नंबर पे जो लिस्टिंग होती है वो उसी से परचेज़ करके आगे चला जाता है, उसके पास टाइम नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो कस्टमर होता है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास होता है, जैसे हम हैं, वो थोड़ा सा नीचे जाता है, पाँचवें छठे नंबर पे थोड़ी सी उसे प्राइस कम मिलती है, वहाँ से परचेज़ करके आगे चला जाता है। तीसरे नंबर पे जो कस्टमर होता है वो लो क्लास होता है, वो बड़ा तंग करता है आपको, बिल्कुल एंड पे जाके जिसकी सबसे कम प्राइस होती है वो वहाँ से जाके परचेज़ करता है, उसके बाद उसे नेगेटिव फीडबैक भी देता है, उसे ये भी कहता है कि आपकी चीज़ भी अच्छी नहीं है, आपकी चीज़ जेन्युइन भी नहीं है, आपकी चीज़ में ये फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट है, इस वजह से वो आपसे रिफ़ंड भी ले लेता है और आपकी वो चीज़ भी वापस नहीं आपको करता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी चीज़ जो है वो पहले नंबर पे आनी चाहिए। पहले नंबर पे जो कस्टमर होता है वो आपसे चीज़ परचेज़ करता है, एक तो वो आपसे महंगी ले लेता है, दूसरे नंबर पे अगर उसको फॉल्टी भी मिल जाती है तो उसकी नज़र में 7-8 पाउंड कोई इतनी वैल्यू नहीं रखते, तो उसको छोड़ देता है, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने ये वायरलेस ब्लूटूथ लिखे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं वायरलेस ब्लूटूथ, इसी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस लिस्टिंग को उसने ओपन किया, नीचे आ जाता है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सेल इट योरसेल्फ, तो उसने इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देना है, वो ये लिस्टिंग कर लेगा, वो कम प्राइस पे लगाता है लेकिन उसके ऑर्डर्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन पहले ही बहुत ज़्यादा 45-46,000 आपको रिजल्ट शो होते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपने वो कीवर्ड यूज़ करने हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट, मैक्सिमम आपको रिजल्ट आते हों। लिस्टिंग कैसे टॉप पे लेके आनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैंने वायरलेस ब्लूटूथ लिखा है तो इसमें हमारे पास रिजल्ट आते हैं 43,000। अब अगर मैं ये वाला ब्लूटूथ वाला वायरलेस वाला यहाँ से कट कर देता हूँ, खाली ब्लूटूथ से सर्च करता हूँ, तो हमारे पास आ जाते हैं 7 लाख से ज़्यादा रिज़ल्ट। अब 7 लाख से ज़्यादा में रिज़ल्ट अगर आपके पास आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी लिस्टिंग पहले नंबर पे आएगी तो आप अपनी मर्ज़ी की वहाँ पे प्राइस लगाएं, आप 8 पाउंड लगाएं, 10 पाउंड लगाएं, आपको अच्छे से अच्छे मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। हम देखें जैसे पहले नंबर पे जो लिस्टिंग है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 48 पाउंड है और उसके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं। जो सेकंड नंबर पे है उसकी बहुत कम है, 7.95 है, और इसके जो ऑर्डर्स हैं वो उससे कम आते होंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, कैसे आपने कीवर्ड के साथ सर्च करना है, कैसे फिर आपने उसमें सब टाइटल ऐड करना है, कैसे आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो सकता है या कौन सी लिस्टिंग का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ये आपके पास हो गया। सेकंड नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम लिस्टिंग तो करते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं या 6 महीने मेहनत करते हैं, अपने लिस्टिंग को रैंक करवा के आते हैं, लिस्टिंग कैसे टॉप पे आती है वो हमारा एक अलग से लेक्चर होगा सेल्स का, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपने नई लिस्टिंग करनी है, कैसे आपने उस पर स्पॉन्सर लगाना है, जैसे अमेज़ॉन पे PPC होता है, कैसे आपने वो लगाना है और कैसे आप लिस्टिंग अपनी टॉप पे लेके आ सकते हैं विदिन 24 आवर्स।
और कैसे आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हमारा एक ज़्यादा लेक्चर होगा। हम अपने पेड लेक्चर्स में भी वो आपको चीज़ें सिखाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बात होती है, वो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि हमने अच्छी से अच्छी लिस्टिंग की है, 2 महीने हमने उस पर मेहनत की है, लेकिन 2 महीने बाद उस पर कोई भी डिज़ाइन जैसे वो कॉपीराइट आ जाता है, हमारी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है, या एक लिस्टिंग हमारी चल रही होती है जिससे हमें अच्छी खासी अर्निंग होती है, लेकिन वो लिस्टिंग रिमूव क्यों हो जाती है हमारी। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपकी लिस्टिंग जो है वो रिमूव क्यों होती है। जैसे इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि लिस्टिंग रिमूव्ड होने के, या ये लिखा हुआ है कि योर लिस्टिंग वाज रिमूव्ड काउंटरफेट आइटम पॉलिसी। इसमें ईबे की 3-4 पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपकी पहले नंबर पे आ जाते हैं वीडियो डिज़ाइन पॉलिसी, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है काउंटरफेट पॉलिसी, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग रिमूव होती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मेडिकल पॉलिसी। अब वीडियो डिज़ाइन पॉलिसी क्या है? जब भी आपने कोई भी लिस्टिंग करनी है, आपने 3-4 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपका टाइटल जो है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। टाइटल में आपने किसी ब्रांड नेम, आपने किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखना वहाँ पे, जैसे एप्पल है या सैमसंग है, कुछ भी आपने ऐसा नहीं लिखना, मेंशन नहीं करना। सब टाइटल में भी आपने ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी। सब टाइटल जो आपका होता है वो आपकी सेल बूस्ट करने के लिए होता है, वहाँ पे आप कीवर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप लिस्टिंग में नीचे आते हैं, वहाँ पे एक ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। आप वहाँ पे ब्रांड नेम में आप अनब्रांडेड लिख देते हैं, तो आपकी जो लिस्टिंग है उस पर कॉपीराइट नहीं आता। इसके अलावा जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपने कोशिश करनी है वो सिंपल हो, उनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट हो, उस पर कॉपीराइट नहीं आता। इसके अलावा जब भी आप किसी भी सेलर की आप पिक्चर्स कॉपी करते हैं, आपकी सेम प्रोडक्ट है, आपको लिस्ट करना चाहते हैं, आप उसकी कॉपी करते हैं, तो आप देखें कि उस पर कोई वाटर मार्क तो नहीं लिखा हुआ है। छोटा सा ब्लर कलर में वहाँ पे ना किसी ने मेंशन किया हुआ होता है अपना, वो उसने स्टोर का नेम लिखा हुआ होता है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी का भी वाटर मार्क वाली पिक्चर ना लें, आप अपनी पिक्चर, अपनी प्रोडक्ट की आप अपनी सिंपल सी पिक्चर बनाएं, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो, तो आप वो यूज़ करें। इसके अलावा जब आपकी आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाती है, तो उसमें आपने साफ साफ मेंशन करना है कि ये हमारी चीज़ है। आपका जो टाइटल है, टाइटल, पिक्चर और आपकी डिस्क्रिप्शन वो मैच करनी चाहिए। आपके टाइटल जो है वो बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक होना चाहिए, जो आपकी पिक्चर है वो बिल्कुल जो आपकी प्रोडक्ट है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपने अच्छे से मेंशन करना है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो लाइटनिंग है, टाइप सी है, या किसके साथ ये चार्ज होता है। आपने उसका वहाँ पे साइज़ लिख देना है, आपने उसकी पूरी डिटेल आपने वहाँ पे लिख देनी है। तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें, आपकी लिस्टिंग पे कॉपीराइट नहीं आएगा। आप बेशक 2-3 साल आप जब तक आपका अकाउंट चलता है आप उसे चलाएँ। और आप कोशिश करें कि आप जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप अनब्रांडेड चीज़ें हंट करें। जैसे कोई भी छोटी चीज़ हो जाती है अनब्रांडेड है, उसमें कॉपीराइट नहीं आता, किसी ब्रांड की नहीं है, तो वो चीज़ें मंगवाएं। उसके अलावा जो आता है वो आता है काउंटरफेट पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो आप किसी भी ब्रांड की कॉपी चीज़ें सेल करते हैं। जैसे एप्पल के एयरपॉड्स हैं, वो तकरीबन 150-60 पाउंड के हैं। इसे आप कामयाब, इसे आप शॉर्टकट कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो तेज़ भागना चाहते हैं। जैसे वो कछुए वाली और खरगोश वाली एग्जांपल तो आपने सुनी होगी कि जो खरगोश होता है वो तेज़ भागता है, मतलब फुल स्पीड से भागता है, लेकिन रास्ते में वो रुक जाता है। लेकिन जो कछुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, लेकिन एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो ये कॉपीराइट पॉलिसी भी ईबे की यही है। जो लोग तेज़ भागना चाहते हैं वो काउंटरफेट वाली रेप्लिका चीज़ें मंगवाते हैं, किसी भी सप्लायर से मंगवा लेते हैं, इनको कॉस्ट कम पड़ते हैं, किसी भी ब्रांड की मंगवा लेते हैं, उनको कॉस्ट कम पड़ती है। जो ब्रांड की 140 पाउंड की सेल होती है वो 20-20 पाउंड की सेल करते हैं, उनको कॉस्ट 5-6 पाउंड पड़ती है। वो जब तक एप्पल की नज़र में नहीं आता या ईबे वालों की नज़र में नहीं आता वो तब तक चलती रहती है उनकी। लेकिन जब एक दफ़ा एप्पल वाले देख लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है रेप्लिका की वजह से, जिसकी वजह से आपका अकाउंट 3-4 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद जब आपका दोबारा वो चीज़ लिस्ट करते हैं 7 दिन के लिए आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगती है। उसके बाद जब दोबारा आपकी अकाउंट पे कॉपीराइट आता है फिर आपको 10 दिन के लिए वहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जब आपका 5-6 दफ़ा इसी एक ही लिस्टिंग पे कॉपीराइट आता है फिर आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। आप कभी भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। अगर आप छोटी चीज़ें मंगाते हैं, अनब्रांडेड मंगवाते हैं, तो फिर वही मिसाल है कछुए वाली कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपनी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं इस फील्ड में, वो इंशाल्लाह आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर इनकी नई पॉलिसी आई है जो बहुत से लोगों को अभी पता नहीं होगी। रिसेंटली ये ईबे वालों ने अपनी पॉलिसी में ऐड किया कि मेडिकल पॉलिसी। अगर आप कोई भी मेडिकल की चीज़ या ब्यूटी की चीज़ आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है
वो अगर आप ईबे वालों को दिखाते हैं तो वो आप अपनी चीज़ लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये थी ईबे की कॉपीराइट वाली पॉलिसी जो मोस्ट कॉमनली वीडियो डिज़ाइन पॉलिसी पे ही आती है, काउंटरफेट पॉलिसी पे ही आती है, ज़्यादातर इसी पे आती है। मेडिकल पॉलिसी पे आपको बहुत कम मिलती है, शाज़ नाज़र किसी एक अकाउंट पे आ जाए, 100 में से एक लिस्टिंग पे आ जाती है, वो बहुत कम आती है। ज़्यादातर अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कोशिश करें अगर आप कोई ऐसी चीज़ सेल करना चाहते हैं जिसमें रेवेन्यू आपको ज़्यादा मिलता है या कोई छोटी चीज़ है जो 10-12 पाउंड की सेल होती है, आप कोशिश करें कि आप उसका डिज़ाइन अपना बनवा लें। अब अपना डिज़ाइन बनवाने के बाद उसको ईबे पे अपना डिज़ाइन रजिस्टर्ड करवा लें आप अपना, तो फिर आप उसे हज़ारों की तादाद में बेचें, लाखों की तादाद में बेचें, आप 1 लाख की बजाय 10 लाख पाउंड महीने में कमाएं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी चाहें उसे सेल कर सकते हैं, फिर आपके कॉपीराइट नहीं आता और ऐसे फिर आप अपनी अर्निंग डबल भी कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन बनता है आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। आप हमारी हेल्पलाइन पे भी नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, लाजमी नहीं है कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं या जो लोग नई लिस्टिंग करना चाहते हैं वही हमसे कुछ पूछ सकते हैं। आप हमारी हेल्पलाइन पर रब्ता कर दें। आपको कोई भी किसी भी किस्म का इशू बनता है, आप ईबे पे काम कर रहे हैं 3-4 साल से, आपकी सेल नहीं ज़्यादा होती, आपको वहाँ से रेवेन्यू आपका ज़्यादा नहीं होता, कोई भी आपका इशू वहाँ पे बनता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो माज़रत, हमने कल वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी कुछ रीज़न्स थी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको सिखाऊँ आज, और उससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक चीज़ है आपके पास, आप उसके 10 से 15 टाइटल बनाएं। जैसे आपके पास ईयरबड्स हैं तो आप उसको एक टाइटल के साथ सेल ना करें, आप उसको 10-15 टाइटल बना लें। आप देखें उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, वो किस फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो सैमसंग के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप उसको सैमसंग के साथ मॉडल्स के साथ लिस्ट कर दें। उसकी आप 10 से 15 लिस्टिंग कर सकते हैं आसानी से।